जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज यूपी पुलिस एसआई के वैकेंसी से संबंधित और कुछ सब्जेक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। यूपी पुलिस एसआई की तैयारी के दौरान कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि मूल विधि की तैयारी हम कैसे करें। मूल विधि के अलावा मैथ तो सब लोग कर लेते हैं, रीजनिंग भी कर लेते हैं, हिंदी भी कर लेते हैं, लेकिन मूल विधि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, सामान्य ज्ञान का जो पेपर है, वो पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पेपर के अंदर के ये सवाल काफ़ी लोगों को चौंकाते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता है लॉ के बारे में। लेकिन आम तौर पर अगर आप देखेंगे, लॉ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आप एसआई बनने जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, तो सरकार भी ये चाहती है, बोर्ड भी ये चाहता है कि आपको कानून की तो बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। तो कानून के बेसिक जानकारी को इस सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। जैसे एक लॉ करने वाले स्टूडेंट का, जिसने लॉ पास किया है, कानून की पढ़ाई की है, उसकी सोच, उसमें कई सारी चीज़ें उसने पढ़ी है, कई सारी धाराएँ, कई सारी किताबें पढ़ी है। आपको भी उन्हीं चीज़ों के बारे में समझना है, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अपने को इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है कि जो क्वेश्चन आपके नॉर्मल जीवन में आ रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में यूज हो रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं लॉ के अंदर जो आप कह सकते हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसमें आप कहते हैं कि गाड़ी चलाना, गाड़ी कितने वर्ष की चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, लाइसेंस बनाने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। क्या माइनर बच्चे का, क्या छोटा 18 साल से नीचे के जो युवा हैं, यूथ है, क्या उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा? ये कहाँ बताया गया है? ये कानून में बताया गया है। इसी तरह के सवाल यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लान, तमाम तरह की जानकारी को आज के सेशन में समझेंगे और मूल विधि को कैसे आसान तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए, इसको समझने से पहले आप ये समझिए पहले कि जैसे समाज के अंदर जब आप एसआई बनने जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की आप तैयारी कर रहे हैं, और सब इंस्पेक्टर वही बनता है जिसके अंदर जज्बा होता है, जो कानून का पालन करता है, पालन करवाता है। समझ रहे हैं? सरकार ने अब एक आप सिस्टम देखेंगे, जैसे ये पुलिस है, पूछताछ कर रहे हैं, इन्होंने कोई क्राइम किया होगा या किसी क्राइम को देखा होगा, उसके विटनेस होंगे, तो ये प्रोसीजर कैसे चलेगा, कौन क्या करेगा, कौन सी धाराएं लग जाएंगी, क्या कोई क्राइम जो हुआ है वो क्राइम है भी कि नहीं है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पुलिस को तो होनी चाहिए ना, सब इंस्पेक्टर को होनी चाहिए कि हाँ, इतनी ये चीज़ें करेगा तो व्यक्ति क्राइम कर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, कि आपको प्रीवियस तरीके से सारी नॉलेज हो, इसलिए ये मूल विधि का सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। ठीक है ना? अब चलिए एक एक करके हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए, एक प्रोसीजर हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आप सभी लोग, जो भी लोग यहाँ पे क्लास देख रहे हैं, हो सो कि अगर मान लीजिए किसी को कुछ भी नहीं पता है, तो चलिए एक बार हम लोग अपने एक एक पॉइंट को समझते हैं कि आखिर मूल विधि से आवश्यकता क्या क्या है और इसकी समाज में कैसे होती है। इसके पहले हम ये समझते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर एक पार्लियामेंट है, ठीक है? पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तीनों लोग शामिल होते हैं। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? कानून बनाना, जिसको हम लोग लॉ मेकर के नाम से जानते हैं। कानून बनाती है पार्लियामेंट, और कानून बनाने के बाद, कानून जब बन जाता है तो कानून कहाँ जाता है? लागू होने के लिए जाता है। लागू होने के लिए जाता है, एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। और वो एग्जीक्यूशन जब जाता है तो सबसे ग्राउंड लेवल का जो एग्जीक्यूशन होता है, वो ग्राउंड लेवल के एग्जीक्यूशन में आप पुलिस कह सकते हैं। ग्राउंड लेवल के एग्जीक्यूशन में आप पुलिस कहेंगे, जो पुलिस डायरेक्टली सिटीजन को, जो नागरिक हैं, उसको कंट्रोल करती है। अगर कोई समाज में चोरी करता है, मान लीजिए किसी ए व्यक्ति ने कोई सामान चुराया, ठीक है, कोई सामान चुराया, तो इसने क्या किया? एक क्राइम किया। उसने क्या किया? एक क्राइम किया, और उस क्राइम में वो पकड़ा जाता है, तो पुलिस इसको अरेस्ट करती है। पुलिस इसको क्या करती है? अरेस्ट करती है। समझ रहे हैं? पुलिस इसको अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद क्या करती है? इसके ऊपर कानून की धाराएं लगाती है, कानून की धारा लगाती है।
और कानून की जो धारा लगाती है, इसी धारा लगाने के बाद एक एक पूरा चार्जशीट बनाती है। इसके बाद इसको क्या करती है, इस जो पर्सन, ये जिसने चोरी किया है, इसको कोर्ट में लेके जाती है। इसको कहाँ लेके जाती है, कोर्ट में लेके जाती है। और कोर्ट में कौन होते हैं, जज होते हैं। कोर्ट में होते हैं जज, जो कि कानून के हिसाब से उस व्यक्ति को सजा देते हैं। समझ रहे हैं किस तरीके से ये सारा आपका चक्र बना हुआ है, पूरी प्रणाली है। अब जुडिशरी, जिसको हम लोग, जिसको आप आसान भाषा में, जुडिशरी को आप कोर्ट वगैरह समझ लीजिए कि कोर्ट जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, आपने सारी कोर्ट सुना। अब ये जो कोर्ट होती है, इनका काम होता है पनिशमेंट देना, सजा देना, और इसके साथ कानून का पालन कराना। अब ये कानून के पालन करवाने के लिए किसकी मदद लेती है, ग्राउंड लेवल पे पुलिस की मदद लेती है। और पुलिस में कौन कौन होते हैं, सभी तरह के ऑफिसर्स होते हैं। एसपी है, दरोगा है, यानी एसआई है, एएसआई है, इंस्पेक्टर है, उसके ऊपर आपके डीजीपी है, एसपी है, सारे लोग हैं, कांस्टेबल है, नीचे में सब तरह के एक एक करके सारा हायरार्की बना हुआ है। ठीक है ना। तो इसीलिए जो एसआई होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, एसआई होते हैं, ये सभी लोगों को कानून का जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आप इस बात को समझ गए कि क्यों आपको ज़रूरत है इसको पढ़ने की, मूल विधि को जानने की। इसके साथ आप एक जागरूक नागरिक है, तो इसके लिए भी आपको ये समझना चाहिए। अब देखिए, यूपीएसआई के अगर सिलेबस में हम लोग अगर देखें, अगर हम मूल विधि को देखें अगर हम लोग, तो मूल विधि में ये जो मूल शब्द है, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक बोलेंगे। मूल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, बेसिक, सामान्य, और विधि का मतलब होता है कानून। विधि का मतलब होता है कानून, मतलब लॉ। ठीक है, कानून एक उर्दू शब्द है, उर्दू शब्द है लॉ, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं विधि, हिंदी शब्द है। ठीक है, मूल विधि यानी कि बेसिक कानून को हमें समझना है। बेसिक कानून यानी कि हमें ये देखना है बेसिक कानून में कि कौन से ऐसे पनिशमेंट है, क्या करेंगे तो वो क्राइम होगा। ये तमाम तरह की चीज़ें हम लोग बेसिक में कवर करते हैं। कोर्ट के अंदर आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ। देखिए, बाद में हम लोग लाइव क्लासेस भी आएंगे, मैं लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा सेशंस को, जिसमें आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाऊँगा बेटर तरीके से। देखिए, जैसे एक होता है प्रोसीजरल लॉ और एक होता है सब्सटेंसिव लॉ। अब इन दोनों का मतलब समझिए, हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें सब्सटेंसिव लॉ को पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, सब्सटेंसिव लॉ को। प्रोसीजरल में सीआरपीसी नाम का भी एक एक्ट है, उसके बारे में भी हमें देखना है। क्योंकि नया सिलेबस अभी आया नहीं है, नए सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूंगा। एक संभावना है कि नए वाले जो एक्ट हैं, नए क्रिमिनल लॉज के बारे में आपने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा कि 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 एक्ट नए कानून लाए गए, जिसमें ये दोनों आपको पूछे जाएंगे। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके बारे में ये चर्चा करूंगा। ठीक है, तो प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंसिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ उसे कहते हैं जैसे समझिए, जैसे पुलिस ने ए नाम के व्यक्ति को पुलिस ने चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया और इसको बी ने गिरफ्तार किया और बी इसको कहाँ लेके जाता है, कोर्ट में लेके जाता है। कोर्ट में इसकी क्या होगी, इसकी ट्रायल होगी। पता किया जाएगा कि इसने क्राइम किया है कि नहीं किया है, क्राइम इसने किया है कि नहीं किया है। ट्रायल होगी। क्या होगा, ट्रायल होगा। ये ट्रायल कैसे होगा, इसकी प्रोसेस क्या होगी, इसके बारे में जानकारी कौन से लॉ में बताया गया है, प्रोसीजरल लॉ में बताया गया है।
ठीक है ना। तो प्रोसीजरल लॉ यानी कि इसके अंदर आपको बताया जाता है कि किस प्रोसेस के आधार पर क्राइम जो हुआ है उसकी ट्रायल कैसे होगी। जैसे मान लीजिए कोई जमीन का विवाद है तो सीपीसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम लोग सिविल मैटर में यूज करते हैं और क्रिमिनल मैटर में सीआरपीसी की धारा के अकॉर्डिंग चलते हैं। सीआरपीसी जिससे हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से जानते हैं। इसी के जगह पर अब बीएनएसएस आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले आता था सिलेबस में सीआरपीसी था, अब बीएनएस पूछा जाने की संभावना है सिलेबस में। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं आप। तो इसलिए इसको प्रोसीजर बोलते हैं। ये एक होता है प्रोसीजर फॉलो करता है कोर्ट के अंदर। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को कैसे अरेस्ट किया जाएगा। अब आप एसआई बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं है कैसे अरेस्ट करना है। आमतौर पर आप जिंदगी में क्या देखते हैं कि महिला जो व्यक्ति घर में है उसको पुलिस कांस्टेबल लेके चला आता है और रील वायरल हो जाता है। देखे है ना कि रील वायरल हो गया, पुलिस लेके जा रही है, उसको पता ही नहीं है पुलिस को कि महिला पुलिस लेके गिरफ्तार करेगी। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पे लिखा हुआ है? सीआरपीसी में लिखा हुआ है। इसलिए आवश्यकता है आपको सीआरपीसी पढ़ने की, जानने की। ठीक है ना, इसलिए आपका यूपीएसआई में ये पूछे जा रहे हैं, सिलेबस में इंक्लूड किया गया। सब्सटेंसिव लॉ किसे कहते हैं? सब्सटेंसिव लॉ जहां पे आपकी ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, क्राइम क्या है, उसकी पनिशमेंट कितनी मिलेगी। आप कह सकते हैं गीता है एक तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली आपको बताया गया है, सारी आर्टिकल्स दिए गए हैं, कौन कौन सी आर्टिकल में क्या क्या बातें की गई हैं, सारी बातें आपको बताई गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन सब्सटेंसिव लॉ में हम लोग आईपीसी का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम लोग भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं। इसी के जगह पर आ गया है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है ना, तो भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता बन गया, वही बीएनएस है। तो बीएनएस, आईपीसी यानी बीएनएस, इसके अंदर क्या बताया गया है दोस्तों, आइए समझते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि आईपीसी है, आईपीसी या आप बीएनएस अब पढ़ेंगे, नया वाला में बीएनएस पढ़ेंगे। तो बीएनएस के अंदर बेसिकली आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। एक आपको दिखेगा कि क्राइम की डेफिनेशन क्या है, क्राइम की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या करेंगे कि वो क्राइम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया है उस क्राइम को अगर आप करते हैं तो आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, क्राइम यानी कि कितने तरह के क्राइम होते हैं, बहुत सारे क्राइम हैं। जैसे एग्जाम्पल में मर्डर हो गया, रेप हो गया। ठीक है, मर्डर है, रेप है, रॉबरी है। ठीक है, इसके बाद डकैती है। कई तरह के आपको क्राइम्स की अलग अलग क्या मिलेंगे, वैरायटीज मिलेंगे। तो ये जो क्राइम्स है इसकी डेफिनेशन दे दी गई है कहाँ पे, यहाँ बीएनएस के अंदर, यानी आईपीसी के अंदर, जो पुराना आईपीसी, बीएनएस नया वाला। और इसमें बताया गया है पनिशमेंट्स, इसमें बताया गया पनिशमेंट्स। तो यही है सब्सटेंसिव लॉ, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो केवल आईपीसी नहीं है, महिलाओं के लिए भी तो कानून है, तो उसके बारे में भी सिलेबस में दिया गया है। बच्चों के लिए जो कानून है उसके बारे में ही पूछेगा, करप्शन के लिए जो कानून है उसके बारे में ही पूछेगा। तो सिलेबस को एक बार देखेंगे, ज्यादातर सब्सटेंसिव लॉ पूछेगा, यानी कि आपको सेक्शन के ऊपर धारा के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। कुछ चीजें याद रखनी है, धारा में भी महत्वपूर्ण धारा के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आईपीसी के अंदर 511 लगभग 500 से ज्यादा सेक्शंस अवेलेबल हैं। तो इतनी सारी चीजों को याद आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको उन चीजों को मैं बताऊंगा अपने क्लास के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है। तो बहुत ही इजी वे में, इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो यहां तक समझ गया होंगे आप लोग कि क्या जरूरत है, क्यों आया ये सब चीजें। ठीक है, अब देखिए मूल विधि, जिसको सब्सटेंसिव लॉ। दूसरा चीज सिलेबस के बारे में देखेंगे, क्या पढ़ना है, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, क्या सभी धारा याद करना है, क्या तरीका, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, ये सब तमाम तरह की जानकारी को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है ना, मेरा टेलीग्राम चैनल है चंदन सर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे सारी जानकारियाँ, पीडीएफ वगैरह सब यही शेयर किया करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। सिलेबस की तरफ अगर चलें तो उसके पहले मार्किंग स्कीम को देखते हैं। जैसे हिंदी है, 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। ठीक है, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज, इसी पेपर को मैं पढ़ाऊंगा और ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के आपके हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी में 40, ये भी क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और रीजनिंग भी 40, 100 मार्क्स के। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 400 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन इतने आपके आते हैं।
ठीक है, 160 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 160 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इसमें 40 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉ के पॉइंट से अगर देखेंगे, मूल विधि को देखेंगे, तो 8 से 10 क्वेश्चन मूल विधि से भी बन जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा नंबर के हो गए दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखिए अब सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि डिटेल में सिलेबस क्या कहता है। देखिए यहाँ पे कानून में आप यहाँ मूल विधि को देखें, मूल विधि को फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, तो मूल विधि में देखिए क्या है, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। ये भारतीय दंड संहिता को ही मैं क्या कह रहा हूँ, आईपीसी बोला जाता है। अब इसको हम लोग बीएनएस कर देते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बीएनएस लिखा हुआ आएगा। क्यों आएगा, इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे भी कारण है दोस्तों, क्योंकि देखिए जब अब क्या हो रहा है कि अब जो सजा तो दी जा रही है, नई जो क्राइम्स चल रहे हैं, अभी अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसको बीएनएस के अनुसार सजा दिया जा रहा है। आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है, आप एसआई बनेंगे तो पुराने कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे ना, नए कानून के। लेकिन दोस्तों जो पुराने केसेस चल रहे हैं पुराने से, वो इसी के अकॉर्डिंग यानी आईपीसी और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। नया वाले में बीएनएस लागू होता है। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे तो दोनों ही जरूरी है। फिलहाल तो दोनों के बारे में नॉलेज आपसे लिया जाएगा। अभी सिलेबस आएगा तो क्लियर कर लेंगे कि बीएनएस में से आएगा या फिर दोनों में से आएगा। ठीक है, इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता है, सीआरपीसी और बीएनएसएस। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। महिलाओं के लिए जितनी कानून है इसको थोड़ा देखेंगे, बच्चों के लिए कानून है, एसटी एससी के लिए कानून है। इसके बाद क्या है, यातायात नियम, ट्रैफिक रूल्स भी तो होते हैं ना, ट्रैफिक रूल्स की क्या क्या सिग्नल्स के रूल्स हैं, इसको देखेंगे। पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में, वाइल्ड लाइफ की जो क्या क्या कानून है, मानव अधिकार के बारे में क्या क्या कानून है। इसके बाद सूचना का अधिकार बहुत जरूरी होता है, आरटीआई के बारे में आपने सुना होगा, आयकर अधिनियम है, इनकम टैक्स लॉ है, भ्रष्टाचार के लिए कानून है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, एनएसए बोलते हैं, आईटी एक्ट है, साइबर अपराध बढ़ गए हैं, इसके बारे में भी जानकारी आपको होना चाहिए। जनहित याचिका और महत्वपूर्ण जजमेंट जो आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बारे में देखेंगे। भूमि सुधार अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, भूमि राजस्व कानून, ये तमाम तरह का सामान्य ज्ञान हम लोग को देखना है, ये तमाम तरह के नियम कानून को हम लोग को देखना है। ठीक है, इसमें जो आपके बड़े लॉ हैं और कुछ छोटे लॉ हैं। अब जो ये दोनों आप देख रहे हैं, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, ये आपका मेजर लॉ इसको हम लोग बोलते हैं, कानून के भाषा में इसको हम लोग मेजर लॉ बोलते हैं। और ये जो नीचे वाले जो आप ये जितने सारे नियम देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर लॉ बोलते हैं, इसको हम लोग माइनर लॉ बोलते हैं। ये आपके माइनर लॉ यानी छोटे वाले कानून है, और ये मेजर लॉ यानी कि बड़े कानून है, बड़ी बड़ी सारी धाराएं इसके अंदर शामिल है। तो मेजर लॉ, माइनर लॉ। माइनर लॉ में आपसे सेक्शन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे धाराएं नहीं पूछी जाएंगी, आपसे पूछी जाएंगी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो कि आए जिंदगी में इस्तेमाल होता है, डेली आपका जो अपराध हो रहा है या डेली जो आप सुनते हैं उसके बारे में इसमें पूछा जाता है। और ये जो इस वाले जो दो पार्ट हैं, आईपीसी वाले, सीआरपीसी वाले, इसमें से धारा पनिशमेंट वगैरह पूछी जा सकती है, तो वो हम लोग अलग से इसमें देखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद इसी के अंदर संविधान से क्वेश्चन आता है। संविधान जिसको अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, संविधान से भी लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, इसको भी फोकस में रख के पढ़ना है। इसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई है, कैसे क्या क्या, संसद के बारे में, आपका गवर्नर के बारे में, स्टेट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, तमाम तरह की जानकारी यहाँ पे आपको याद करना है संविधान के अंदर। और अपना लास्ट पार्ट है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान बेसिकली आपको सामान्य ज्ञान के अंदर वही आपका सारी चीज़ें हैं, सामान्य ज्ञान में जो जो चीज़ें पार्ट आती हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। इसके साथ उत्तर प्रदेश से भी संबंधित क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका एक ये तीनों पार्ट मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तीनों पार्ट मिलाकर। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तीनों पार्ट को मिलाएंगे तो 40 क्वेश्चन पूछे आते हैं। आप ये देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए। ठीक है, अब आते हैं, देखिए सब्सटेंशियल लॉ तो आपने समझ लिया कि सब्सटेंशियल लॉ किसे कहते हैं। अब बेसिकली सब्सटेंशियल लॉ के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एक आपका आईपीसी हो गया, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरीके से स्पेसिफिक लॉ है, टीपीए है, ये सब
अलग अलग कानून के नाम हैं जो कि सब्सटेंसिव लॉ के अंदर आते हैं। हम लोग को सब्सटेंसिव लॉ के ऊपर फोकस करना है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए अब देखिए, तीनों कानून के बारे में आपने देख लिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य बिल अधिनियम, ये सब चीज़ें। तो अपने को अब क्या क्या पढ़ना है, आपने सिलेबस देख लिया, ये सारी चीज़ें समझ गए। अब आते हैं हम लोग एक एक करके कि अपने को, जैसे इसके बारे में आपको बता दिया कि ये अपने को फोकस कर लेना है, ठीक है ना। अब आइए, अब देखिए, महिला, बच्चे, ये सब आपने देखा, तो ये लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर। तो महिला के बारे में क्या पढ़ना है, तो देखिए ये कानून है। कौन कौन से कानून है? महिला घरेलू हिंसा अधिनियम, ये आपका अधिनियम है। इसके अंदर कई सारी धाराएं दी गई हैं। अपने को क्या समझना है? बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद प्रतिरोध अधिनियम है। इसके बाद दहेज प्रतिरोधक प्रतिषेध अधिनियम है, दहेज वाली जो नियम है। बाल विवाह वाला नियम है, इसको समझना है। शिक्षा का अधिकार वाला अधिनियम है, इसको समझना है। पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट, ठीक है। पॉस्को एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसको हम लोग पॉस्को एक्ट बोलते हैं। इसके बारे में भी जानना है अपने को। इसमें भी बड़ी सारी धाराएं दी गई हैं, तो अपने को उस वे में, इंटरेस्टिंग वे में समझ लेना है। और ST/SC एक्ट, ठीक है। तो अब देखिए, समझिए इसमें क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर पॉस्को एक्ट के अंदर बेसिकली आपको बताया गया है कि कौन कौन से अपराध जो बच्चों के साथ होंगे, तो वो अपराध पर क्या क्या सजा दी जाएगी। बेसिकली पॉस्को एक्ट जब देखेंगे तो उसमें आपको पेनल्टीज के बारे में बताया गया है, सजा के बारे में बताया गया है, क्राइम के बारे में बताया गया है। तो एग्जाम में आपसे धारा नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी कि कितने साल के बच्चे के साथ अगर कोई सजा, कोई अपराध होता है तो उसको पॉस्को में लाया जाएगा। इसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि पॉस्को में अरेस्ट करने के बाद बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसको कहाँ रखा जाएगा। चाइल्ड होम क्या होता है, पुलिस बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करती है। या आपसे पूछा जा सकता है कि कोई बच्चे के साथ क्राइम करता है तो उसको कितनी सजा दे दी जाएगी। तो समझ रहे हैं, जनरल क्वेश्चन जो होता है, जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस आपको क्या होंगे, पूछे जाएंगे। इस सबसे ऐसे ही पूछा जाएगा, पॉस्को है या फिर आप कोई भी इसमें से एक्ट ले लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको एक एक चीजें इसी तरीके से डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, तो देखिए यातायात अधिनियम भी लिखा हुआ है। तो वहाँ में ट्रैफिक का नियम क्या है, ट्रैफिक रूल क्या है, और मोटर व्हीकल एक्ट है। जैसे 18 साल के ऊपर, 18 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को ड्राइविंग, अब जैसे आप अगर आप देखेंगे शिक्षा में, शिक्षा के अलावा छोड़िए, शिक्षा के अगर ना छोड़े हम, तो वाइन की अगर देखेंगे तो 21 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको शराब बेचना अपराध है। इसके बाद 18 साल से नीचे के व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाएंगे, उसके ऊपर वाले ही लोग ड्राइविंग करेंगे। तो ये सब नियम लिखा हुआ है, तो इसी के बारे में हम लोग इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में देखेंगे। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग लॉ बनाए गए। मान लिया किसी व्यक्ति ने पेड़ काट दिया, किसी व्यक्ति ने जानवर को मार दिया, तो उसके लिए क्या सजा होगी। सलमान खान ने एक जानवर मारा था ना राजस्थान के अंदर, तो उसके लिए उसकी केस चल रही है। तो वो जो क्राइम है वो सब किसके अंदर आएंगे। इस तरह के कई एग्जाम्पल्स आपको मैं बताऊंगा। वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर किसी जानवर को अगर मारते हैं तो इसके लिए भी सजा है। मानव अधिकार का नियम है, उसके बारे में देखेंगे। सूचना का अधिकार, जिसको हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं देखेंगे। इसके बाद आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स तो बहुत बड़ा कानून है, तो सारी चीज़ें नहीं है। इनकम टैक्स में बेसिक चीज़ों को देखेंगे कि इनकम टैक्स में अगर कोई व्यक्ति आय छिपाता है, कर नहीं भरता है, टैक्स नहीं देता है, तो कौन से धाराएं अपराध होंगी, क्या होगा उसके अंदर सजा। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और भ्रष्टाचार करप्शन के लिए भी उसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन इसमें भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, इसके बाद आपका IT एक्ट है, साइबर लॉ है, PIL है। PIL आपने सुना होगा, PIL जनहित याचिका जिसको हम लोग बोलते हैं, PIL। अब ये PIL क्या है? PIL जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने सुना होगा कि किसी बड़े चीज़ के लिए, जैसे अभी पेड़ काटा जा रहा था तो उसके लिए PIL दर्ज किया गया कि इसको रोका जाए, माइनिंग को रोका जाए। तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल मिलकर एक पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, उसको PIL हम लोग कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या होता है, जिसके अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट आपको देखने को मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई तरह के बदलाव हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन चीज़ों के ऊपर क्या क्या बताया, कौन से जजमेंट में क्या आया। फंडामेंटल राइट आपने
44th अमेंडमेंट फंडामेंटल के बारे में, 42nd अमेंडमेंट आपने देखा। इसके बाद आपने कई तरह के केस सुने होंगे। अगर आपने केशवानंद भारती का केस सुना होगा, केशवानंद भारती का केस सुना होगा, मिनर्वा मिल्स का केस सुना होगा, तो इस तमाम तरह के जो केसेस हैं इससे क्या निकल के आते हैं ये भी आपको पूछे आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, ये सब कानून है, ठीक है। जमींदारी, इसके बाद भूमि अधिग्रहण, ये सब, ये जो लॉ है इसके बेसिक जानकारी अपने को लेना है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे थोड़ा सा इसको हम लोग भी देख लेते हैं। देखिए इतने सिलेबस को देखकर आपको डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे भैया इसमें क्या पढ़ना है अपने को। देखिए हम आपको पूरी तरीके से, मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग एक एक क्लास लेके आएंगे, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो इससे ज़्यादा भी क्लासेस लाएंगे और आपको हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको सब पॉइंट समझा दूंगा, एमसीक्यूज़ भी करवा दूंगा। ताकि देखिए एमसीक्यू तब किया जाता है जब आप पूरी इनकी थ्योरी से वाकिफ़ हों, ठीक है। एमसीक्यूज़ आप करेंगे, यानी कि मान लीजिए हमने क्लासेस करवा देंगे, आपको सारी चीज़ें समझा देंगे, फिर एमसीक्यू करवा देंगे, फिर आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आपको बेसिक इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना। जब तक आपको लॉ के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप सब्जेक्ट को कैसे करेंगे कवर, ठीक है। चलिए तो अब आगे आते हैं। अब आगे में देखिए मूल विधि और संविधान मिलाकर 24 क्वेश्चन पूछते हैं और जीएस से 16 क्वेश्चन होता है। टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीएस का 16 क्वेश्चन है, ये 24 क्वेश्चन है। मूल विधि से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी का क्वेश्चन संविधान से पूछा जाता है, ठीक है। तो अपने को इस तरीके से फोकस करके चलना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कहता है एक बार अगर आप देखेंगे, देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ, यहाँ पे बताना है क्या, हिंदी में देखते हैं, किस वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी जिसको हैंड गियर पहननी चाहिए। अब देखिए अब यहाँ पे पूछा क्या है, एज के बारे में पूछ रहा है। तो बहुत लोग क्या सोचेंगे कि ये क्वेश्चन जीएस का है। नहीं, ये जीएस का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये मोटर व्हीकल एक्ट का क्वेश्चन है। ये मोटर व्हीकल एक्ट का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग यातायात अधिनियम बोलते हैं। यातायात अधिनियम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें आपको यातायात अधिनियम की बेसिक जानकारी अगर है तो आप इस सवाल को कल कर लेंगे। देखिए कहीं कोई सेक्शन नहीं पूछा गया आपको, यहाँ पे 18 साल, 7 साल, 16 साल, 4 साल, अब इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे प्रॉपर ले लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिए ये वाला जो एक अपना क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में भी अपना क्या है, वाइल्ड लाइफ एक्ट वाली चीजें हैं। अब वाइल्ड लाइफ एक्ट वाली है तो यहाँ पे भी अपने को यही फोकस करके चलना है। अब यूपीएसआई के अंदर ये वाली भी क्वेश्चन आई हुई है सेकंड शिफ्ट के अंदर। अब सेकंड शिफ्ट में देखेंगे वाइल्ड लाइफ एक्ट का, ये आपका क्वेश्चन 1972 में करेक्ट है। तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं। यही अपना आज का है सेशन। तो होप सो कि आपको ये पूरी की पूरी सेशंस पसंद आई होगी। अगले लाइव क्लासेस जब हम लोग करेंगे यूपीएसआई के अंदर मूल विधि कवर करेंगे तो उसमें सारी जानकारी एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो होप सो कि आप आज के सेशन को आप पसंद करेंगे। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक पे आप जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।